पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 35 करोड़ पौधे लगाएगी। आर्यन टीवी के स्टेट एडिटर आरसी भट्ट से वन मंत्री अरुण सक्सेना ने खास बातचीत के दौरान बताया कि पर्यावरण वो आवरण है जो हमारे चारों तरफ है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में ज़्यादा पैदा हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए पेड़ लगाना ज़रूरी है। अरुण सक्सेना ने कहा कि हमारे सभी विभाग मिलकर पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगाने के साथ हम संकल्प लें कि पेड़ का हम 2 साल तक संरक्षण करेंगे। पेड़ ऐसी जगह लगाइए जहां सुरक्षित रह सके। इसी के साथ ही वन मंत्री ने कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मुख्यमंत्री बहुत गंभीर है। मुख्यमंत्री अपने जन्मदिन पर पेड़ लगा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश में वन विभाग द्वारा 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के वन मंत्री, खासतौर पे बात करें तो अरुण सक्सेना जी, और आइए उनसे हम बातचीत करें कि 35 करोड़ पौधे जो लगाने का लक्ष्य रखा गया है, खासतौर पर वो सप्ताह शुरू कर दिया गया है। 15 अगस्त आखिरी तारीख है। किस तरह से 35 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं? सक्सेना साहब, किस तरह से आप देखते हैं? पर्यावरण बहुत जरूरी है इंसानी लोगों के लिए और जानवरों के लिए भी। तो पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार 35 करोड़ पौधे लगा रही है। किस तरह का ये कार्यक्रम सरकार चलाने जा रही है? देखिए, ऐसा पर्यावरण वो आवरण है जो हमारे चारों तरफ है, और इस आवरण से ही, ये आवरण में है वायु, अग्नि, पृथ्वी, और साथ ही साथ पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब जो है हमारा आवरण है। और ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। हर चीज अब अगर पेड़ है, पेड़ का तो हमारा चोली दामन का साथ है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। और एटमॉस्फेयर के अंदर हर चीज का एक रेशो है। एक लिमिट तक तो हमारा पर्यावरण उसको सही रखता है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा होती है तभी उसके साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज्यादा पैदा हो रही है, जैसे आजकल हो रही है, और यही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है, तो इसका असर ये होता है, सूर्य की जो रेज जमीन पर पड़ती हैं, वो जब लौटती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें लौटने नहीं देती, जिसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ये न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में है, और इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इसका हल एक है, और वो है कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज कम करो। और कार्बन डाइऑक्साइड कम करने के 2 तरीके हैं। एक, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कम किया जाए। दूसरा, जो प्रोड्यूस हो गई उसे कम किया जाए। जो प्रोड्यूस हो गई उसे कम करने का तरीका एक है, वो है पेड़ लगाओ। पेड़ जो है वो फैक्ट्री है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और फिनिश प्रोडक्ट में ऑक्सीजन निकालती है। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए जरूरी चीज है। आप बिना भोजन के 15 दिन तक जीवित रह सकते हैं, बिना पानी के 3 दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना ऑक्सीजन के 3 मिनट जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ऑक्सीजन इतनी ज्यादा जरूरी चीज है। तो मैं कहूँगा ऑक्सीजन की ही वजह है, जो ऑक्सीजन बढ़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, तो उससे टेम्परेचर में फर्क पड़ेगा, हर चीज में फर्क पड़ेगा। और पेड़ जो लगाने का है, ये हमने ये सोचा है कि हमारे सभी विभागों से, सरकारी सभी विभागों के सहयोग से लगाएंगे। खास तौर से ग्राम विकास, हमारा पंचायती राज, हमारा वन विभाग तथा नगर निगम, नगर पालिका, लोकल बॉडी, सभी विभागों से मिलके हम ये काम करेंगे। सरकारी हर सेवक का हम मदद लेंगे। इसके साथ ही साथ हम चाहते हैं जितने एनजीओज हैं, जितने क्लब्स हैं, सब मिलके, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब मिलके पेड़ लगाएं। अगर उत्तर प्रदेश का हर आदमी एक पेड़ लगाए, बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, हमारे महिलाएं, हर कोई पेड़ लगाए, एक पेड़ हर कोई लगाए। और मैं चाहता हूं पेड़ लगाने के साथ साथ ये संकल्प भी ले कि हम पेड़ का 2 साल तक संरक्षण करेंगे। पेड़ ऐसी जगह लगाइए जहां सुरक्षित रह सके। जहां सुरक्षित ना रह सके वहां के लिए तो मैं यही कहूंगा कि पेड़ वहां ना लगाएं। पेड़ वहीं लगाएं जहां हमारा पेड़ सुरक्षित रहे। अगर सुरक्षित नहीं रहा तो लगाने से कोई फायदा नहीं।
पेड़ ऐसी जगह लगे जहाँ पेड़ को पानी का इंतजाम हो, उसकी नराई खुदाई भी होती रहे, ताकि पेड़ जल्दी बढ़े, अच्छा बढ़े। और पेड़ के लिए तो मैं यही चाहूँगा हर व्यक्ति अपनी वर्षगांठ पे पेड़ लगाए, अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे पेड़ लगाए, और अपने घरों में पेड़ लगाइए। घर के अंदर फलदार पेड़ लगा लीजिए, आड़ू का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, पपीते का पेड़ है, जो भी है पेड़ लगाएं, पेड़ भी लगेगा, बच्चों को फल भी मिलेंगे। और पानी बच्चों से ही कहिए, जाओ बेटा इस पेड़ को डालो पेड़, ताकि बच्चों के अंदर शुरू से ही पेड़ के प्रति लगाव हो, पेड़ के प्रति सम्मान हो। हमारे धर्म में पेड़ के प्रति हमेशा से सम्मान रहा है। बरगद के पेड़ की हम पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ की हम पूजा करते हैं, और ये दो वो पेड़ हैं जो कि हमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में देते हैं, और इन पेड़ों को पूजा जाता है। हमारी माताएं बहनें तो इनकी पूजा करती हैं, और हम लोग स्वयं, और इनको काटना बहुत बुरा माना जाता है। लोग बहुत नाराज होते हैं कि तुमने पीपल को नुकसान पहुंचाया, तुमने बरगद को नुकसान पहुंचाया। और पेड़ों में भी जीवन है, पेड़ों का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। पेड़ हमें जीवन देता है, हमें भी पेड़ को संभाल के रखना है। हमारा तो कहना यही है, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। एक अहम सवाल ये था कि पेड़ विभाग ने खासतौर पर 35 करोड़ का लक्ष्य रखा है। विभाग की किस तरह की तैयारियां हैं, उसके साथ साथ इनके संरक्षण को लेके विभाग क्या करेगा, और क्या दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिए गए, आपकी तरफ से दिए गए? माननीय मुख्यमंत्री जी पेड़ लगाने के मामले में, पर्यावरण को सुरक्षित रखने में बहुत सीरियस है। और यहाँ तक कि आप ही देखिए, वो अगर किसी से कोई बात कहते हैं तो पहले खुद करते हैं। उन्होंने अपने जन्मदिन पे सुबह उठते ही सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने पेड़ लगाया, और इसका संदेश बड़ा अच्छा गया। जब हमारे मुख्यमंत्री अपने जन्मदिन पे पेड़ लगा सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हमें भी अपने जन्मदिन पे पेड़ लगाना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि हमने हर विभाग का टारगेट फिक्स किया है, आपको इतने लगाने हैं, आपको इतने लगाने हैं, और उनसे ये भी पूछ रहे हैं कि आपने क्या तैयारी की है। और हमने नगर निगम से कहा है, ग्राम विकास अधिकारियों से कहा है, ग्राम विकास विभाग से कहा है, पंचायती राज से कहा है कि अपने यहाँ पेड़ की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखो, पेड़ वहीं लगाओ जहाँ पेड़ सुरक्षित रखें। कुछ जगह तो ऐसी हैं, काफी बड़ी बड़ी जगह जहाँ हमें मिल गई हैं, तार की बाउंड्री खिंचवाएंगे, उसके अंदर पेड़ लगवाएंगे। जहाँ मंदिरों में जहाँ जगह है और बाउंड्री है, वहाँ हम कहेंगे मंदिर के अंदर पेड़ लगाओ। स्कूलों में, बेसिक स्कूल में अब तो अधिकांश में बाउंड्री बन गई है, हम उनसे कहते हैं स्कूल के अंदर बच्चों से पेड़ लगवाओ। इंटर कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे MBA के हैं, BTech के हैं, उन सभी से हम बात कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं अपनी बाउंड्री के अंदर बच्चों से पेड़ लगाओ, और बाउंड्री के बाहर ट्री गार्ड के साथ पेड़ लगाओ, और अपने आदमी की जिम्मेदारी लगाओ कि जितने पेड़ लगे हैं उनकी पानी की देखभाल करें। पेड़ लगाने के साथ साथ सुरक्षा और पानी बहुत जरूरी चीज है। तो हमारी जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनसे भी हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर पेड़ लगाइए, और अगर इंडस्ट्री में जगह कम है तो मियावाकी फॉरेस्ट लगाइए। ये मियावाकी फॉरेस्ट एक नई टेक्निक है जिससे कम जगह में ज्यादा पौधे लगते हैं और पेड़ जल्दी बड़े होते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा खर्चा ज्यादा होता है। तो हमने इंडस्ट्री से कहा है मियावाकी फॉरेस्ट लगाओ, अगर जगह कम है पेड़ लगाओ। अपने क्षेत्र में इंडस्ट्री की जो बड़ी बड़ी बाउंड्री हैं उनसे कहा है अपनी बाउंड्री पे ट्री गार्ड के साथ पेड़ लगाओ। उसके अलावा हम सभी से ये भी कह रहे हैं कि कुछ हमारे नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, बीच के डिवाइडर हैं, इनको अडॉप्ट करो कि हम 2 किलोमीटर क्षेत्र में पेड़ लगाएंगे और उनके साथ में ट्री गार्ड लगाएंगे, उनको पानी देंगे और 2 साल का संरक्षण लेंगे। तो हम हर सदस्य का, अपने प्रदेश के हर बच्चा, बुजुर्ग, बूढ़ा, महिलाएं, सभी का सहयोग चाहते हैं इस कार्यक्रम में, और हमें चाहते हैं वो पेड़ लगाएं, पेड़ का संरक्षण करें, और इस तरह से हम 35 करोड़ का टारगेट पूरा करेंगे। ये थे डॉक्टर अरुण सक्सेना, जो उत्तर प्रदेश के वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग को अगर संतुलित करना है, ऑक्सीजन लेना है, तो पेड़ लगाइए, और यही लक्ष्य मुख्यमंत्री के निर्देश पर वन विभाग ने रखा है, 35 करोड़ पेड़ लगाने का। कैमरामैन अनिल सैनी के साथ RC भट्ट, आर्यन TV, लखनऊ।